नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाज़िर हैं, जो कि तजर्बे शुदा नुस्खा जात जो है हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को आगे शेयर करने के बाद वीडियो को ख़ुद भी पूरा देखें। एक और बात याद रखें, वीडियो को डाउनलोड मत करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आप पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमारी दुआओं को तमाम मरीज़ों के लिए शफा का, रहमत का गवारा बनाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। ये आप याद रखें कि हमारी वीडियो को लोड करके ना देखें, वैसे चलाएं, वैसे देखें, बगैर स्किप किए देखें और लाइक व शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप पे अपनी ख़ास रहमत फरमाए। तो नाज़रीन, आज के नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का नुस्खा हमारा जो है किस पे है कि सफ़ूफ़ ब्रश। यह है काफूर यानी काफौरी। ये लसानी नुस्खा, लसानी दवा है, फौरी असर करने वाली है। असहाल व पेचिस यानी कि जिसके पेचिस रुकने में नाम ना लेते हों, ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुफीद एक ही खुराक अल्लाह के हुक्म से बाफ़ज़ल खुदा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, मौला पांचतन पाक के सदक़े से एक पहली खुराक से इंशाअल्लाह फाका हो। तो नाज़रीन, किसी भी तरीके से पेचिस यानी असहाल यानी कि पेचिस ना रुकते हों तो ये उस वक्त ये काम करना है। सब दवाएं फेल हो गई हों तो पेचिस रुकने का नाम ना ले रहे हों तो फिर इंशाअल्लाह एक ही खुराक हमारा ये नुस्खा जो है हमारे शफा खाने, अपने शफा खाने पे बेशुमार मरीज़ों पर यानी कि दिया जाता है। मरीज़ों पर तजर्बा किया हुआ हमारा ये नुस्खा है। तो आए फिर हम नुस्खे की जानब चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए, क्योंकि आपका बहुत कीमती वक्त है। आज वक्त ही ऐसा आ गया कि कीमती है वक्त हर किसी के पास। तो क्या करना है, आपने जद्वार आला किस्म की लेनी है। जद्वार आला किस्म की लेनी है। कितनी लेनी है? 1.5 तोला काफूर लेना है, 2 माशा। अफ़यून लेनी है खालस 2 तोला। ठीक हो गया। खंड जो होती है देसी खंड, देखी है ना, देसी खंड 32 तोला लेनी। आपने इस सब को अलहदा इसकी पसाई करनी है। ठीक है। जब लहदा पसाई करके कम अज़ कम इसकी पसाई इतनी हो कि मिसले मैदा हो जाए, चाहे आपको 10 घंटे इसकी पसाई करनी पड़े, 12 घंटे पसाई करनी पड़े, यानी कि इसकी मकसद हमारा बात करने का ये है, इतनी पसाई हो, इतनी हो कि आप जो हैं आप इसको मिसले मैदा कर दें। तमाम कुल हम चीज़ों करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लें। अब तरकीब आ गई है इसकी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको 2 रत्ती से सिर्फ 4 रत्ती तक, बात याद रखें, 2 रत्ती से सिर्फ 4 रत्ती तक इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर बहुत ही हालत ख़राब है, बहुत ही हालत ख़राब है, तो फिर 1 माशा ताकि खुराक देनी है। किसके साथ देनी है? चावलों के पानी या सादा पानी के साथ। चावल जिसमें उबाले जाते हैं ना, पंजाबी में उसे पिच भी कहते हैं, यानी कि वो उसकी उतरती है शाद सी बनकर, वो उतरती है, उसके साथ आकर आपने उबले हुए चावलों के पानी के साथ, अगर वो नहीं मुहैया है वक्ती तौर पे, आपने पानी सादा के साथ दे देनी है। नोट रखें एक बात को, इस दुआ के मतवातर सिर्फ इस दुआ को 3 दिन से ज़्यादा यानी आप नहीं दे सकते। 3 दिन से ज़्यादा आप इसको किसी को नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके मरीज़ को ज़रूरत है तो 2-3 दिन 4 दिन उसका वक्फा डालें,
پھر اس کو 3 دن دیں، 3 دن سے زیادہ نہیں دینی۔ ایک اور بات یاد رکھیں، نیز یہ دوا بچوں کو یا بچے دودھ پلانے والی لیڈیز کو بالکل نہ دیں۔ بات غور رکھیں، ذہن نشین کر لیں، چھوٹے بچے دودھ پینے والے اور دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ دعا بالکل سختی سے منع ہے، اس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایس دواخانہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں چینل کے لنک پہ، وہ دیکھ کر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایس دواخانہ یوٹیوب چینل۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اگر زندگی نے ساتھ دیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت ہے، خدا حافظ۔